सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 भाग 3, जिसमें हमने जो इसकी ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, समतंत्र, शोषण, धर्म, उसके आगे क्या थी बताओ? नहीं पता? चलो कंप्लीट कर लेते हैं, पहली वीडियो देख लेना, ठीक है। अल्पसंख्यक कर सकते हो या संस्कृति भी कर सकते हो आप इसे, सांस्कृतिक अधिकार। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो सम मतलब समानता का अधिकार, तंत्र मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म मतलब धर्म से रिलेटेड धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें ये सारी चीज़ें कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अधिकार मतलब ये अधिकार 32। तो हमने डिस्कस किया था, जब स्वतंत्रता की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 14 टू 18 तक है, क्योंकि स्वतंत्र समानता की बात करेंगे तो आर्टिकल 14 टू 18 तक है, जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम समानता के बारे में। क्यों करेंगे? क्योंकि जब अब हमने इसको एक चाइल्ड की एज से रिलेटेड किया था कि जब कोई चाइल्ड 14 टू 18 एज का होता है तब उसे समानता मिलती है, मतलब बच्चा कहलाता है, तो बच्चे को समान प्यार करना, है ना, जो भी समान चीज़ें, समान टॉय मिलना, तो सारी चीज़ें हैं, तो ये समानता का अधिकार 14 से 18 के बाद जब वो यंग होता है थोड़ा सा, तो उसे स्वतंत्रता चाहिए। तो हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ आता था? 19 टू 22, यानी कि 19 से 20 साल में बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए, कोई रोक टोक नहीं, घर से घूमने की आज़ादी, बाहर घूमने की आज़ादी, मूवी देखने की आज़ादी। तो स्वतंत्रता इस एज में ही चाहिए होती है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये अपनी एज पे ही आप देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद कर पाओगे। ये ट्रिक सिर्फ इन चीज़ों को, आर्टिकल को याद रखने के लिए है, और उस आर्टिकल में किस चीज़ के लिए डिस्कस किया गया है वो रखने के लिए है। यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शोषण की बात आती है तो देखिए, जब 23 टू 24 कह सकते हो आप, यानी कि 23 से 24 साल की उम्र में शोषण कहीं ना कहीं होता है, या तो शादी हो जाती है तो बीबी करती है, ऐसा याद रख सकते हो आप। नहीं तो आप अगर लव में या किसी और चीज़ में अगर आप जाते हैं तो इमोशनली शोषण होता है। ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए है, अन्यथा ना ले इसको, किसी और चीज़ से रिलेट ना करें। सिर्फ हम चाहते हैं कि आप इनको इस तरह से याद करें कि आप ये जिए ज़िंदगी कॉन्स्टिट्यूशन इस सारी चीज़ों में, और कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका आता है तो उसको आप गलत ना कर पाएँ, ठीक है। तो अब आप जैसे कि आप बात करेंगे स्वतंत्रता किस एज में चाहिए, तो आपको झट से याद होगा 19 टू 20 तक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में कहा गया है। अब आर्टिकल 19 जैसे कि वाक सिद्धि के लिए कि बोलने का अधिकार, 20 का ए भी है एक, है ना, और 21 का ए, और 22 क्या डिस्कस है ये हम करेंगे, ये भी ट्रिक के थ्रू करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। धर्म, जब आदमी की शादी हो जाती है तो सब कुछ नहीं रखता कि हाँ यार सब चीज़ें बेकार हैं, तो वो धर्म की ओर चला जाता है। तो किस उम्र में चला जाता है? 23 से 24 शोषण हुआ, उसके बाद धर्म की ओर चला गया। कब से कब तक रहा धर्म में? अगर हम धर्म की बात करते हैं तो 25 टू 28, ठीक है, 28 तक ये रहा। उसके बाद सांस्कृतिक कह लें, अल्पसंख्यक कह लें, या शिक्षा संबंधी, ज़्यादा संस्कृति कहेंगे क्योंकि शिक्षा के दो इसमें क्लोज हैं। हम इसमें ज़्यादा संस्कृति संबंधी बात करेंगे क्योंकि शिक्षा के अलग हैं, क्योंकि जो हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के बारे में, तब उसमें दो चीज़ें हमारी बड़ी साफ आएंगी कि जो बच्चों के लिए कुछ और है प्रावधान जो 46 में है, और इसमें सारी चीज़ें हैं ना। संस्कृति हमारी ये रहेगी हमेशा, अगर हम डिस्कस करेंगे तो 29 टू 30, और 32 में हमारा है उपचार, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस कर सकते हैं। उपचारों का मतलब अधिकार या उपचार, ये जो संविधान उपचारों का अधिकार, ठीक। तो ये चीज़ें वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, और ये हमारी इस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक नंबर 4 थी, और उससे पहले 3 ट्रिक हम बता चुके हैं, वो भी एक बार प्रीवियस वीडियो में आप देख लें कि किस तरह से आपको पार्ट 22 याद रखने हैं, है ना, जो हमारे अनुसूचियां हैं 12 जो 8 थी 12 हैं, वो किस तरह याद रखने हैं। अभी हम चल रहे हैं आर्टिकल जो 395 है, उनको किस तरह से याद रखने हैं विद कि उस आर्टिकल में है क्या।
ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेन पॉइंट। देखिए, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्जाम में आते हैं, आप इसको कभी भी मिस मत करना। जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से निकलेगा, जिसमें से कि स्वतंत्रता वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं। किस आर्टिकल को आपको किस दूसरे आर्टिकल के साथ पढ़ना है ना, वो भी हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल नंबर 12। देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित राज्य है। तो यहाँ जो राज्य है, ये स्टेट जो है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जैसे कि यूपी है। इसकी एक डेफिनेशन है कि हम स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका बढ़िया आंसर मिला मैं उसको यहाँ पे शेयर करूंगा, जो करेक्ट आंसर दिया। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्टेट। ऑप्शन होंगे मैच मैचिंग या फिर मैच मैचिंग के लिए आएंगे आपके पास, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओके। अपेक्षित न हो राज्य के अंतर्गत सरकार की और संसद तथा राज्यों में से एक राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण के अधीन हो, सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी हैं। ठीक है, इसको इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा राज्य की परिभाषा स्टेट थी, देख लेना। अब हम चलते हैं 13। ये मूल अधिकारों के असंगत अल्पीकरण की विधियां है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इसको नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से हमारा खेल होता है स्टार्ट। जो हमने समतंत्र शोषण किया था, तो इसमें वो उस समतंत्र का समय जो 14 to 18 तक है, जहाँ पे स्वतंत्रता चाहिए होती है। अब ये है समता का अधिकार, यानी कि समता समानता। ठीक है, अब समानता 14 में बताया कि विधि के समक्ष समानता। जी बिल्कुल। देखिए, विधि के समक्ष हर एक कोई आदमी समान ही होगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो या कितना छोटे से छोटा हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको 14 मिला, ये तो आपको क्लियर रहेगा कि 14 to 18 समानता का अधिकार है। 14 में आपको विधि के समक्ष समानता है, यानी कि सामाजिक न्याय जो है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता है ये। ठीक है, इसमें राज्य, भारत के राज्य, किसी क्षेत्र, किसी व्यक्ति को विधि के समस्त या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, आप इसको इस तरह पॉइंट रखिए। वैसे तो इसकी भी विधि एक वो शॉर्टकट ट्रिक है, विध है ना, करने के बाद और साथ, लेकिन इसको हम अभी ट्रिक से नहीं, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रह जाए। 14 विधि के साथ समानता। 15 जो कोई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विच्छेद या प्रतिषेध न हो। राज्य किसी भी नागरिक को के विरुद्ध के केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, स्थान, यानी कि कोई अगर काला गोरा है, छोटा बड़ा है, धर्म उसका अलग है, जाति अलग है, लिंग अलग है, या कोई जन्म स्थान, कोई कन्याकुमारी पैदा, जम्मू कश्मीर, इस तरह के चीज को लेकर कोई भी भेदभाव ना हो, समानता का अधिकार है ये भी। तो 15 में किन चीजों की समानता के बारे में की गई है? धर्म, मूल, जाति, वंश के ऊपर। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी अंशुमान खुराना की, आर्टिकल 15, वो उसी चीज के ऊपर दिखाया गया था। वहां पे एक जाति, पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया गया था। तो ये देखिए, इसमें जाति आ गई, इस पॉइंट के ऊपर वो मूवी बनी थी, ध्यान रखना। तो पहले में है कि विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। दूसरी, किसी को 15 में कोई धर्म, काला गोरा, मोटा पतला, लिंग, जाति, मूल, वंश, धर्म के या स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना ही माइंड में रखना। 16 पे आएंगे। ये 16 इंपॉर्टेंट है, यानी कि समानता का अवसर दिया जाएगा, हर किसी को समान अवसर है। अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हर कोई भर सकता है, समानता है। इंडिया बस वह भारत का नागरिक हो जो उसकी क्रेडेंशियल है वो फॉलो अप करता हो, है ना। वरना अगर वो पर्टिकुलर एक भारत इंडियन क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है तो उसको किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला आर्टिकल 14 क्या कहता है? सबके लिए समानता, सामाजिक न्याय। 15 क्या कहता है? किसी भी तरीके से हम उस पे या किसी भी जाति या भेद के लिए हम उसको रोक नहीं सकते, सबको समानता का अवसर है। 16 में जाएंगे तो ये अवसर की समानता है कि सबको देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त संबंधित विषयों से नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 to 18 में हमारे 16 तक हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
तो दोस्तों हमने आर्टिकल जो 14 to 18 है उसमें से 14, 15, 16 कर चुके हैं। आज अब बारी आती है 17 की। अस्पृश्यता का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में आचरण निष्पन्न किया जाता है, उसमें किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि हर किसी को ऐसा नहीं होगा किसी एक पद के लिए विशेष पर्टिकुलर एक ही बंदा उत्तरदायी होगा। यहाँ पे समान इक्वलिटी है, अगर आप करते हो तो आप इसके लिए कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत नॉर्मल उस चीज से भी आप कर सकते हैं कि राजा का बेटा राजा वाला जो डायलॉग है। ठीक है। किसी को ऐसी उपाधि नहीं होगी कि राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे समान अवसर है। देखिए जैसा लिखा है राज्य। राज्य वापस से इसलिए कर रहा हूँ मैं, राज्य की डेफिनेशन आपको जरूर है, राज्य जरूर आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली राज्य किसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। आप अब इन पॉइंट को भी हम कवर करेंगे, फिलहाल आप ये देखिए, है ना। तो अब हमारा 14 to 18 यानी कि समतंत्र में से समानता तो हमने कर लिया। समानता में 14 to 18 तक क्या, 14 में विधि के समक्ष सब समान होंगे, 15 में धर्म जाति मूल वंश से रिलेटेड किसी को रोका नहीं जाएगा, सबको समानता मिलेगी। 16 में क्या हुआ, समानता का अवसर, समान अवसर का कि समान अवसर की समानता मिलेगी, हर कोई भर सकता है, हर कोई समान पद के लिए अप्लाई कर सकता है ना। 17 अस्पृश्यता का अंत होगा और 18 उपाधियों का अंत। तो ये हमारा पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 15 में क्या क्या डिफाइन किया गया है, तो आप आराम से बता। आर्टिकल 15 बार बार ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें धर्म जाति लिंग मूल वंश अधिकार इन सारी चीजों के लिए डिस्कस किया गया। अब आता है आपको कि जन्म स्थान, मान लीजिए जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जन्म स्थान से रिलेटेड, ठीक है, के आधार पर विभेद नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, ये किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो आर्टिकल 15। अब क्वेश्चन बनेगा उपाधियों का अंत, तो आर्टिकल 18। क्वेश्चन बनता है कि समान अवसर की समानता मिलेगी लोक नियोजन के विषयों में, तो आर्टिकल समता का देगा 16। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें से कोई गलत कर पाएंगे, बस आपको ये अच्छे से वीडियो देखने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल जब आपको स्वतंत्रता चाहिए 19 to 22, ये डिस्कस करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पर सब्सक्राइब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अच्छे से सीखिए, बस एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत कर खाना, बहुत मेहनत की जाए।